हेलो एवरीवन, देखिए अब न्यूमेरिकल करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। देखो इसमें क्या कहता है, शो दैट द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। ये आपको शो करना है ए वेक्टर और बी वेक्टर की पैरेलल हैं। तो देखो पैरेलल का मतलब क्या होता है, अगर आपको स्पेशल केसेस याद हो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर पैरेलल होते हैं वेक्टर्स, वहाँ पर जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आता है, यानी कि ए क्रॉस बी आता है, वो जीरो आता है। तो यही हमें प्रूफ करना है, ए क्रॉस बी निकाल दो इसका और वो जीरो होगा, तो ये क्या है, पैरेलल है। यही शो करना है हमें। क्लियर है, समझ रहे हो बात को। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। अब कहोगे ये कैसे आया, स्पेशल केस याद नहीं है। तो मैंने आपको बताया था ना, ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, ए बी साइन थीटा होता है। और थीटा उसमें कितना होता है, पैरेलल का केस है। पैरेलल के केस में क्या होता है, मतलब थीटा क्या है, जीरो है। थीटा कितना है, 0 डिग्री। पैरेलल का मतलब क्या है, थीटा जीरो। समझ रहे हो। देखो ना इस तरीके से चलते हैं ना, जो हमारे जो ये वेक्टर्स होते हैं, यहाँ मान लीजिए ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो ये 90 डिग्री। अब पैरेलल कैसे आएंगे, ये जब ये वाला क्या होगा, इसके ऊपर ही होगा, इस तरीके से। समझ रहे हो। तो मतलब ये ए वेक्टर भी यही है और बी वेक्टर भी यही है, तो मतलब कितना एंगल, जीरो। ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। तो थीटा जीरो, तो यानी कि साइन जीरो। साइन जीरो बताओ क्या होता है, जल्दी से, जीरो होता है। तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा ए भी, तो ए भी जीरो आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी कितना आ गया आपके पास, जीरो आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। तो यही हमें यहाँ पर प्रूफ भी करना है, ठीक है। यानी कि ए क्रॉस बी निकाल लो और वो जीरो आना चाहिए। जीरो आ रहा है तो आपका प्रूफ हो गया। क्लियर है, बात समझ रहे हो। तो हम इसमें लिखेंगे क्या, किस तरीके से लिखेंगे हम, कि जो हमें वेक्टर्स गिवन है, हम यहाँ लिखते हैं इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, देन ए क्रॉस बी क्या होना चाहिए, इसमें ज़ीरो होना चाहिए। तो हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। देखो तो ये चीज़ आपको पता ही है किस तरीके से निकालते हैं। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं, ये आई, ये जे और ये के कैप। फर्स्ट ए का देख लो, आई क्या है यहाँ पर 2 है, फिर जे क्या है इसमें माइनस का 3 है। -3 लेना है, 3 नहीं लेना। कोफिशिएंट देखो पूरा क्या है, -3 है। अब के का क्या है यहाँ पर, -1 है। कुछ नहीं है लिखा हुआ तो क्या है, यानी कि यहाँ 1 है, ठीक है। और माइनस है तो -1 हो गया। बी वाला देख लो कितना है, ये आई का -6 और ये प्लस का 9 है और ये कितना है, प्लस का 3 आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से निकालते हैं। आई कैप ऐसे रखेंगे, ये कोफिशिएंट छोड़ेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, इस तरीके से, -3 कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो माइनस का 9, ठीक है। फिर माइनस का साइन आता है और फिर इसको मल्टीप्लाई करो, तो 9 इंटू में 1 9, और ये माइनस है तो 9 इंटू -1 माइनस का 9, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इस तरीके से माइनस का 9। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, ठीक है। उसके बाद हम माइनस का जे कैप लिखते हैं। क्लियर। अब ये देखो फॉर्मूला हमने यहाँ पर डिफरेंट लिया है, बुक्स में अलग है, ठीक है, लेकिन आंसर आपका इससे भी सेम आएगा। बुक में थोड़ा अटपटा है। देखो यहाँ पर जैसे मैं जे कैप लेता हूँ, तो जे कैप का ये जो क्या होगा आपका, इसको छोड़ेंगे, ठीक है, इसके कोफिशिएंट, और फिर इसको लेंगे 2 इंटू 3 कितना हो गया आपके पास, 2 3 6, फिर माइनस, और -6 इंटू -1 क्या होता है, प्लस का 6, 6 इंटू 1 6, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करना तो आता है ना। देखो 2 3 6 हो गया, फिर मैंने माइनस का साइन लिया और माइनस का 1 -6 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 इंटू 1 6 हो गया, तो ये 6 माइनस का 6 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। फिर हम क्या लिखेंगे, प्लस का के कैप। इसमें देख लो प्लस के कैप में ये कोफिशिएंट छोड़ेंगे, और जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे फॉर्मूला बुक में है वहाँ पर प्लस जे है, तो वहाँ प्लस जे है ना, तो फिर वहाँ पर ये कहानी नहीं है पहले कि 2 3 6, यहाँ से यहाँ जाएंगे। समझ रहे हो बात को या नहीं। वहाँ ये चीज़ डिफरेंट है। मैंने आपको यहाँ पर क्या कहानी बताई है कि हमेशा यहाँ से पहले यहाँ चलो, फिर हमेशा यहाँ इस वाले से इस वाले की तरफ चलो, ठीक है ना। तो कोई रूल आपका ब्रेक नहीं होता इसमें, बिल्कुल सीधा सा याद रखना होता है, बस माइनस जे कैप लगाना होता है, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बस मैं ये बता रहा हूँ जो ये फॉर्मूला है ये भी सही है और आंसर यहाँ से भी सही आएगा आपका, ठीक। तो ये देख लो, ये कोफिशिएंट छोड़ेंगे अब, ये 2 9 18, फिर माइनस का साइन एंड माइनस का 6 एंड -3 को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, और 6 3 कितना हो गया, 18 हो गया। अब देखो यहाँ पर आई कैप -9, ये प्लस का 9 बन गया, माइनस का जे कैप, और ये 6 -6 है, और ये प्लस का के कैप, ये 18 -18 है। देखो अब माइनस का 9 प्लस 9, यानी प्लस माइनस माइनस साइन विच ग्रेटर, 9 में से 9 माइनस करो कितना आता है, 0 आता है, 0 जे कैप, और ये 6 -6 0, और ये के कैप 18 -18 भी कितना आता है, 0 आता है। तो इसका मतलब यहाँ से जो हमें आंसर आता है हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे आया 0, सोचने की बात है। जब इन सभी के आई कैप, जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट अगर 0 है, तो इनके मैग्नीट्यूड भी क्या होंगे, 0 आएंगे। वो कहोगे आप कैसे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जल्दी से बताओ। इसका स्क्वायर
प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो क्या आ रहा है, जीरो ही आ रहा है। तो ये तो पूरा का पूरा जीरो ही है, तो ए क्रॉस बी कितना आ रहा है हमारे पास, जीरो आ रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है आपको, बताओ ज़रा, कि ये पैरेलल है। क्लियर है, तो हम लिखेंगे हैंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। ये चीज़ हमने शो कर दी। ठीक है, अब बिल्कुल शॉर्ट में अगर चाहते हो आप करना, ठीक है जी, इतना बड़ा नहीं करना क्वेश्चन, सीधा सिंपल सा करना है। तो देखो आपको पता है इस केस में कि हमें ये तो पता चल गया ए क्रॉस बी क्या होता है, हमारा जीरो होता है। ठीक है, तो हमें पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है, अब हमें इतनी तो कंडीशन पता है ना, पैरेलल के अंदर हमारा थीटा 0 डिग्री होता है, तो मैं अगर थीटा 0 यहाँ से निकाल दूँ तब भी क्या होगा, ये शो हो जाएगा, यानी कि प्रूव हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी तो हमें पता है 0 होता है पैरेलल केस में, इतना तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, और ए बी ये साइन थीटा। अब देखो आप खुद सोचो, यहाँ पर ये पूरी टर्म इसके इक्वल टू 0 है, तो यानी कि ए तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो वेक्टर है ही है, और बी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0 हो सकता है। समझ रहे हो, तो साइन थीटा इक्वल टू जब हम 0 करेंगे तो बताओ साइन में 0 कब होता है, साइन 0 पे 0 होता है। ठीक है ना, वैल्यू देखनी है 0 किस में होती है, साइन में किस एंगल होता है, साइन 0 डिग्री पे ही होती है। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया हमारे पास, 0 डिग्री आ गया। तो ये भी क्या कर रहा है, हमें शो कर रहा है। तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं हैंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। बताओ समझ में आया या नहीं आया, बताओ, सिंपल सी कहानी थी। ठीक है जी, तो या तो आप यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करके इसको 0 ले आओ, या फिर आप ए क्रॉस बी को 0 रख के क्या करोगे, ए बी साइन थीटा में फिर थीटा क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। और इसमें भी अगर और में ये वाला ही लगाओगे तो इसमें भी आपको ये लिखना पड़ेगा पहले, तो इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल देन, ये तो कंडीशन पता ही होनी चाहिए, ए क्रॉस बी क्या होगा, 0 होगा, तभी हम यहाँ 0 रखेंगे और फिर थीटा 0 डिग्री प्रूफ कर देंगे। ठीक है बात इतनी, तो या तो ए क्रॉस बी 0 प्रूफ कर दो, या फिर यहाँ से थीटा 0 डिग्री ले आओ, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, एंगल 0 होता है। तो आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। चलो ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 और 3, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर, ओके, थैंक यू।